नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का एक्यूप्रेशर वर्ल्ड में स्वागत है। मित्रों, मैं प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी आम या खास बीमारी के बारे में बताते रहता हूं और यह बताते रहता हूं कि एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का प्रयोग करके उस बीमारी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं आप लोगों से एक खास बीमारी के बारे में चर्चा करूंगा और उस बीमारी का नाम है लंग्स फाइब्रोसिस। इसका अगर हिंदी रूपांतरण इसमें अगर इसका नाम रखा जाए तो इसको बोला जाता है फेफड़े की तंतुमयता या रेशायता। जिसको लंग्स फाइब्रोसिस हो जाता है उसके फेफड़े का टिश्यू जो है मोटा और सख्त होने लगता है। मोटा और सख्त होने लगता है, टिश्यू में सूजन आ जाती है तथा ऑक्सीजन की कमी होने लगती है शरीर में। इससे शरीर में रक्त प्रवाह कम होने लगता है। ऑक्सीजन को ढोने का काम हेमोग्लोबिन करता है, यह आपको मालूम है। और ऑक्सीजन जब तक हमारे शरीर में नहीं जाएगा हमारा सेल डैमेज होते चला जाएगा, सेल का पोषण नहीं होगा। और आप सभी जानते हैं कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ये आपको जानकारी पहले से है। मित्रों, जब लंग फाइब्रोसिस हो जाता है तो उस स्थिति में मल्टी ऑर्गन फेलियर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। अधिक गंभीर स्थिति जब हो जाता है उस स्थिति में पेशेंट की मौत तक हो जाती है, क्योंकि यह हमारा जो सिस्टम है, लंग्स जो है वह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम ही हमारा फेलियर कर जाएगा तो उस स्थिति में पेशेंट का बचना मुश्किल हो जाता है। यह जो लंग्स फाइब्रोसिस है इसको दो भागों में विभाजित किया है हमारे चिकित्सा वैज्ञानिकों ने। प्रथम भाग को बोलते हैं आईपीएफ, इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, यह 50% लोगों में होता है। और दूसरा होता है नॉन आईपीएफ, नॉन इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। यह दो तरह का होता है। प्रथम स्टेज जो होता है उस स्थिति में थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो सेकेंड स्टेज में जाने के बाद स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। इसके लक्षण जो होते हैं लंग्स फाइब्रोसिस के, वह टीबी के जैसे ही होते हैं। भूख में कमी हो जाएगा, वजन कम होना शुरू हो जाएगा, सांस फूलना शुरू हो जाएगा, सूखी खांसी, लंबी सूखी खांसी आएगी। जब एक बार कोई खांसना शुरू करेगा तो लगातार लंबी सूखी खांसी आती है। कमजोरी होना शुरू हो जाएगा और मांसपेशी में दर्द होना शुरू हो जाता है। सीना जकड़ने लगता है और नाखून जो होता है व्यक्ति का वह मुड़ने लगता है। यह लंग्स फाइब्रोसिस का लक्षण है। इसका प्रमुख कारण जो होता है वह इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना होता है। जब हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाएगा तब कोई बीमारी अटैक करता है। और जैसे जैसे हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगी, शत्रु बीमारियों का आक्रमण शरीर पर बहुत तेज़ी से होने लगता है। इसके अलावा फेफड़े में वायरल संक्रमण हो जाए या साधारण संक्रमण हो जाए, इससे भी लंग्स फाइब्रोसिस होता है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जितने वस्तु हैं, धूल कण हुआ, उसके बाद है बहुत से केमिकल्स हुए, बहुत से ऐसी चीज़ें हुई जो नाक में गंध के माध्यम से जाता है, जैसे सिलिका हुआ, धूल हुआ, एस्बेस्टस का ये धूल होता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, कठोर धातु का धूल होता है। ये सभी कारण लंग्स फाइब्रोसिस के लिए जिम्मेवार होते हैं। कभी कभी कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक प्रयोग और कुछ ऐसी दवाएं हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, उसके कारण भी लंग्स फाइब्रोसिस होने का खतरा बना रहता है। इसके लंग्स फाइब्रोसिस को पता लगाने के लिए
आप जब किसी को इस तरह की समस्या उत्पन्न होने लगती है तो सबसे पहले हम एक्सरे कराते हैं। फाइब्रोसिस का दाग जो है टीबी की दाग की तरह दिखाई देना शुरू करता है, लेकिन जब उसको विस्तार में जाएंगे, जब विस्तृत रूप में जाएंगे, उसका जांच करवाएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, उसके बाद है क्या बोलते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन कितना शरीर ले रहा है उसकी जांच कराएंगे, बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं उसका जब पता चलेगा, पीएफटी होगा और इकोकार्डियोग्राम जो होता है, इस तरह का जब जांच होता है तो हमें लंग्स फाइब्रोसिस का पता चलता है। जब लंग्स फाइब्रोसिस का पता चलता है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए डॉक्टर को तो दिखाते ही हैं, उसके लिए दवाई तो हम लोग खाते ही हैं, लेकिन दवा खाने के साथ साथ मैं कभी नहीं कहता हूं कि आपको दवा छोड़ देना है, दवा को खाते रहना है। इसके साथ साथ एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपके लंग्स फाइब्रोसिस की समस्या में बहुत अधिक राहत मिलना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिसको लंग्स फाइब्रोसिस हो जाए उसको कुछ सावधानी भी बरतना चाहिए। तब इसके आगे मैं एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट बताऊंगा। जिसको सांस लेने में दिक्कत होने लगे उसके लिए बैकअप के लिए हमेशा ऑक्सीजन अपने पास रखना चाहिए, ताकि कभी भी ऑक्सीजन की समस्या उत्पन्न हो तो उसकी पूर्ति की जा सके। तेल, खाना पकाने वाला जो तेल होता है, मोमबत्ती होता है, शरीर का ये जो क्या बोलते हैं सेंट जो होता है, इत्र जो होता है, इन सबों से दूरी बना के रखना चाहिए। मास्क का अधिक उपयोग करें ताकि धूल कणों से आपको बचाया जा सके। इसके अलावा जो है कठोर बाथरूम क्लीनर जो होते हैं, जो झांस बहुत अधिक मारता है, वैसे चीज़ों से भी हमको बचना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे फेफड़े को प्रभावित करते हैं। ये लंग्स फाइब्रोसिस का खतरा खास करके जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति होते हैं, मध्यम वर्ग जो आयु होता है, इसके अलावा जो बुजुर्ग होते हैं वह इससे अधिक प्रभावित होते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों को लंग फाइब्रोसिस होने की समस्या अधिक हो सकती है। आदमी को धूम्रपान के सेवन से भी बचना चाहिए। अनुवांशिकता भी फाइब्रोसिस का कारण हो सकता है। ये हमने आपको कारण बताया। जांच कैसे करा सकते हैं, या कोई डॉक्टर के यहाँ है, उनको डॉक्टर ने बोला है लंग्स फाइब्रोसिस है, उसकी दवा खा रहे हैं, साथ में आप एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट लीजिएगा। 15-20 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद आप जांच करा के देखिएगा कि आप पर क्या रिजल्ट आता है। हम लोग जो एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट करते हैं उसमें क्या करते हैं, देखिए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये हमारा दाहिना हाथ का छोटा अंगुली जो है, यह आकाश तत्व को प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें ये नीचे वाला जो ज्वाइंट्स है यह लंग्स से जुड़ा हुआ है, और ये ऊपर वाला ज्वाइंट्स जो है वह लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, और यह हमारा पित्त ज्वाइंट है। यानी कि आकाश तत्व के वात, पित्त और कफ को कंट्रोल हमारे ये तीनों ज्वाइंट्स करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पेपर टेप एक लेते हैं, इस तरह का 1/2 इंची का हमको पेपर टेप लेना है, और पेपर टेप में क्या करना है कि मेथी को चिपका देना है। मेथी जो है, मेथी को हमको इस तरह से चिपका देना है। ऐसे हम लोग मेथी को चिपका देते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं कि नीचे वाले ज्वाइंट्स पर हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़िया से बारीकी से इसको हम लोग लपेट देते हैं चारों ओरी से। यानी कि ये ज्वाइंट्स जो है पूरी तरह से क्या बोलते हैं उसको, इसको लपेट देते हैं, ऐसे पूरी तरह से इसको लपेट कर टाइट कर देते हैं। यह हमारे ज्वाइंट्स जो हैं वह हमारे लंग्स के 10 ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जानते होंगे उनको इसकी जानकारी अच्छी तरह से होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं कि दूसरे ज्वाइंट्स पर भी यही प्रक्रिया अपनाते हैं। एक पेपर टेप लेते हैं और ऐसे मेथी चिपका लेते हैं, इसमें साटिएगा तो सट जाएगा। और क्या करते हैं कि इसके ऊपर वाले ज्वाइंट्स में भी ऐसे मेथी चिपका देते हैं। ठीक है।
एकदम आसान है ना, दाहिने हाथ में। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा मेथी का सीड लेते हैं, और मेथी का सीड लेने के बाद हम क्या करते हैं, फिर इसको ऐसे लेकर हम ऐसे ले लेते हैं इसको, और इसको बीच वाले ज्वाइंट्स में हम इसको चिपका देते हैं। यानी हमको क्या करना है कि आकाश तत्व के जो तीनों ज्वाइंट्स हैं, आकाश तत्व में हमारा लार्ज इंस्टेटाइन और लंस आता है। लंस और लार्ज इंस्टेटाइन मिलके आकाश तत्व के कोरम को पूरा करते हैं। जैसे ही ये बांध देते हैं, और बीच बीच में ऐसे ऐसे दबाते रहना है, इसको बीच में ऐसे ऐसे आप दबाते रहेंगे। जब इसको ऐसे ऐसे दबाते रहेंगे तो देखिएगा जहाँ जहाँ मेन इसका बिंदु होगा, जिसके कारण आपके लंस पर प्रभाव हो रहा होगा, वहाँ पर करंट जैसा लगेगा, उसको जितने दर्द करे उतना ही दबाना है। पहला काम आपको ये करना है कि इस तीनों ज्वाइंट्स पर मेथी बांध देना है। लगता होगा ये हमारा हाथ है, ये हाथ की उंगलियों का जोर है, क्या बता रहे हैं, लेकिन इसको कंटिन्यू करना है, करके देखिएगा आपको क्या रिजल्ट मिलता है। इसके बाद देखिएगा मित्रों, ये हमारा इंडेक्स फिंगर है। अगर किसी महिला को लंस फाइब्रोसिस होता है तो उसको लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट देंगे, लेफ्ट इंडेक्स में, और मर्द को होता है तो दाहिने इंडेक्स में ट्रीटमेंट देंगे। उसमें क्या करेंगे, एक बिंदु है, देख लीजिएगा यहाँ पर, ये हमारे फर्स्ट लाइन से जस्ट थोड़ा सा नीचे, यह LU8 बिंदु है, लंस का अपना बिंदु है, ठीक है। इस पर हम लोग इसकी ऊर्जा को हम लोग सीडेट करते हैं। हम यहाँ ऑरेंज कलर लगा रहे हैं, या सॉरी ब्राउन कलर से बता रहे हैं, लेकिन यहाँ ब्राउन कलर नहीं लगाना है। अगर लगाना हो तो यहाँ पर रेड कलर लगाइएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक देखिएगा यहाँ पर, ये LU10 बिंदु है, यह लंस के हीट का बिंदु है। और उसके नीचे जब आएंगे आप तो ये देखिएगा, ये जोर पर है, LU5 बिंदु है। इसको आप क्या करेंगे, मर्द है तो राइट हैंड में, लेडीज है तो लेफ्ट हैंड में। चूँकि हम लोग का मानना है कि इस तरह की गंभीर बीमारियां एक दिन में नहीं होती है, और जब 3 महीना से ऊपर हो जाता है कोई भी बीमारी, कोई ऑर्गेन रिलेटेड बीमारी होता है, तो महिला का लेफ्ट हैंड इन हो जाता है और पुरुष का राइट हैंड इन हो जाता है। वहाँ जब ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ, उसके बाद एक बिंदु है, देखिएगा यहाँ P5 बीच में है, P5। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है हमारा CV 22.5 है। इस सब की ऊर्जा को हम एक्यूप्रेशर में, एक मैग्नेट आता है बेयोल मैग्नेट, ये एक तरफ से उजला होता है और दूसरे तरफ से पीला होता है। जहाँ की ऊर्जा को कम करना हो, उजला वाला भाग दिखाई देना चाहिए सामने से, और पेपर टेप पर पीला वाला भाग दिखाई देना चाहिए। उस पर ऐसे लगा देते हैं इस तरह से। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग LU10 को टोन कर देते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक और मैग्नेट लेते हैं इस तरह से, और LU5 की जहाँ ऊर्जा है इसको हम लोग सीडेट कर देते हैं। उसके बाद हमने आपको P5 बताया था, P5 की ऊर्जा को भी ऐसे लेते हैं और इसको यहाँ पर, इसको भी हम लोग सीडेट कर देते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया था CV 22.5, इसकी ऊर्जा जो यहाँ यह है, इसकी ऊर्जा पर भी मैग्नेट लगा देते हैं। यह क्या होता है कि जब कोई भी गांठ हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, तो गांठ का मतलब है कि वह ड्राई होके कोल्ड हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस ऑर्गेन के ड्राइनेस और कोल्डनेस की ऊर्जा को कम करते हैं। इसको करना है। इसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में बना रहे प्रॉपर रूप से। एक बिंदु है, देख लीजिएगा यहाँ पर मिडिल फिंगर में, ये यहाँ पर, ये दोनों तरफ होगा, इसमें भी है और इस वाले में भी है, ठीक है। ये GB39 बिंदु है, इसकी ऊर्जा को हम लोग टोन करते हैं ताकि हेमोग्लोबिन जो है हमारे शरीर में अच्छे ढंग से बनता रहे। और यह GB39 हमारे हेमोग्लोबिन को बनाता है। इसकी ऊर्जा को टोन करते हैं। उजला वाला भाग ऊपर दिखाई देना चाहिए, पीला वाला भाग नीचे सटना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु है, देखिएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर जिसको लंस फाइब्रोसिस हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता है। तो हम लोग के एक्यूप्रेशर में सांस लेने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा एक बिंदु है यहाँ पर K6,
जहाँ मैं ब्राउन कलर लगा के बता रहा हूँ, और दूसरा बिंदु है LU8 के जस्ट नीचे, यह LU7। हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ LU7 और K6 की ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं कि दोनों पर स्टार मैग्नेट लगाते हैं। स्टार मैग्नेट इस तरह का होता है, एक तरफ नुकीला भाग होता है और दूसरे तरफ मैग्नेट चिपका हुआ रहता है, ऐसे, ठीक है। इसकी ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं कि इसकी ऊर्जा को हम लोग बैलेंस्ड करने का काम करते हैं, और इसमें हम देख लीजिएगा ये मैग्नेट्स है, स्टार मैग्नेट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि पहले K6 पर, K6 जो है हम लोग का पैथ कहता है कि सांस खींचने का काम किडनी करता है और छोड़ने का काम लंग्स करता है। तो जब K6 के बाद LU7 की ऊर्जा को लगाएंगे तो सांस उस व्यक्ति के शरीर में प्रॉपर ढंग से जाएगा। इसका प्रयोग आप दोनों तरफ करेंगे, यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ हमने LU7 पे लगा दिया, K6 पे लगा दिया यहाँ पर, और उसके बाद दूसरा ऊर्जा जो है हमने लगा दिया यहाँ पर LU7 पर, यानी कि K6 LU7 का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद चूंकि हमारे अंदर फाइब्रोमा है, फाइब्राइड की समस्या उत्पन्न हुई है, तो एक डॉक्टर वॉल का एक्यूप्रेशर है, उसमें ये देखिएगा ये पैर है, ठीक है। और ये पैर में जो हमारा जो ये जो है देख लीजिएगा यहाँ पर, ये हमारा अंगूठा हो गया, अंगूठा के बाद एक उंगली है इंडेक्स टो, उसके बगल वाले जो है मिडिल टो, मिडिल टो के में क्या करना है देखिएगा, इंडेक्स टो के तरफ इस तरफ से क्या करना है हमको कि FIB1D यहाँ पर हमको क्या करना है, एक स्टार मैग्नेट लगाना है, और दूसरा हमको क्या करना है FIB2D, यहाँ पर एक बिंदु है, दोनों जगह पर हम स्टार मैग्नेट लगाते हैं, दोनों पैरों में लगाते हैं इसको, इन दोनों जगहों पर। जैसे ही इसका आप कुछ दिन प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि आपके लंग्स फाइब्रोसिस की समस्या जो है धीरे धीरे कंट्रोल हो गया। 15 दिन आप इसको करके देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। अगर कुछ भी लगाने आपको ना आए तो ये तीनों उंगली में आप मेथी बांधिए, लगातार मेथी बांधिए। अगर कोई एक्सपर्ट एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट आप लोग के आसपास रहता हो तो आप उससे मिलकर, और जितनी भी बिंदु मैंने आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से, उस बिंदु को वह बढ़िया से देख लेगा, वह आपको अच्छी तरह से बांध देगा। 10-15 दिन लगातार बांधिए, बांधने का आदत हो जाएगा। 2-2.5 महीना जब इसको करेंगे तो देखेंगे कि आपका जब एक्सरे और CT स्कैन कराएंगे तो धीरे धीरे आपको समस्या से मुक्ति मिलनी शुरू हो गई। आप करके देखिए, डॉक्टर का निगरानी नहीं छोड़ना है, डॉक्टर का इलाज नहीं छोड़ना है, साथ में इसको जोड़ के देखिए, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। क्या रिजल्ट मिलता है मैं आपसे जानने के लिए उत्सुक रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।